अच्छा, तो कल हमने जो क्राइटेरिया रीड किया था यूके मार्केट का, उसके हिसाब से हम हीलियम 10 को चला रहे थे। हीलियम 10 को यूज करते हुए हम एक्स रेस पे थे। तो यहाँ पर मैं आपको अभी जो है दोबारा से हम किसी और प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखें। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये सजेशन एक्सपेंडर, ये आप इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप एक कीवर्ड लिखते हो ना, तो नीचे आपको सारे के सारे कीवर्ड दिखा देता है। ठीक है, अब कल मैंने बैम्बू लिखा था, तो बैम्बू से रिलेटेड ये मुझे सब के सब दिखा देगा। देखना तो टाइम लेगा। ये देखें, बैम्बू से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सारा कुछ दिखा देगा। अच्छा, हम रिसर्च करते हैं किसी अच्छे वाली प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज कर लो आपके डॉग टॉवल। अच्छा, डॉग टॉवल जो है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस भी हैं। ठीक है, हमने वो वाली प्रोडक्ट देखनी है जिसके ऊपर वेरिएशन जो है 3 या 3 से ज्यादा की ना हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो वेरिएशन की बात करें तो 2 से 3 कलर हैं। ठीक है, और डॉग टॉवल भी है, इसको हम कहते हैं, और डॉग रोब भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक शुरू से समझाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने टाइटल रीड करना है। आपने देखना कि प्रोडक्ट का जो है उसमें जो कीवर्ड है वो बिल्कुल आपने सही वाला चूज किया या नहीं। अच्छा, मैंने क्या सर्च किया ऊपर, डॉग टॉवल, तो यहाँ पर आ रहा है डॉग ड्राइंग कोट। ठीक है, डॉग ड्राइंग कोट रोब टॉवल। ठीक है, उसके बाद डॉग बाथरोब एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ड्राई पेट क्विकली। अच्छा, उसके बाद जो है पप्पी स्मॉल डॉग। ठीक है, इसको हम पप्पी कोट भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 से 4 किस्म के ना वो मुझे नजर आ रहे हैं कीवर्ड्स। ठीक है, एक तो हो गया डॉग ड्राइंग कोट। ठीक है, यूके मार्केट में वहां पर जो है ज्यादातर लोग जो है इस चीज को लाइक करते हैं। वहां पर पेट्स जो हैं वो ज्यादा लोग जो है हर दूसरे घर में इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है डॉग ड्राइंग कोट भी इसको हम कह सकते हैं, और कोट रोब भी इसको कह सकते हैं, कोट रोब टॉवल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम डॉग टॉवल लिखें ना तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अगर हम डॉग ड्राइंग कोट लिखें तो सिर्फ ऐसी चीजें आएंगी। अगर हम डॉग टॉवल लिखते हैं तो सब चीजें मिक्स होके आती हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो है लोग क्या चीज सर्च करते हैं, आज हम वो देखेंगे। अच्छा, मैंने जो है डॉग टॉवल, अच्छा ये आपने हमेशा मेन पेज के ऊपर इसको सर्च करना है, प्रोफाइल के ऊपर नहीं करना। अच्छा, ये हमारी है मेन प्रोफाइल। इसके ऊपर आपको डॉग टॉवल भी नजर आ रहे होंगे, डॉग रोब भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, और ये क्वालिटी और ये क्वालिटी भी आप देख लें। आपने आपको आपकी प्रोडक्ट की पहचान करनी है, आज मैं समझाऊंगा। कल तो हमने एक बेढंगा सा कीवर्ड उठाया था, उसके ऊपर मैंने आपको ग्राफ रीड करना सिखाया था। आज मैं एक अच्छे वाली प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। ये प्रोडक्ट काफी अच्छी जा रही है यूके मार्केट में, और काफी लोग इसको लाइक करते हैं। वहां पर पेट सब वेरिएशंस इसमें की वेरिएशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वेरिएशंस तो आ रही है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाऊंगा कि अगर आप डॉग रोब को सिलेक्ट करते हो तो उसमें 2 से 3 किस्म की वेरिएशन है, ज्यादा नहीं आएगी। रेड कलर आएगा, ब्लू आएगा, और आपने तो वही वाला सिलेक्ट करना है ना जो ज्यादा सेल हो रहा होगा। ठीक है, वेरिएशन तो है इसमें, लेकिन आपने अपने क्लाइंट को किस तरह से समझाना है कि आप किसी खास कंपेटिटर को टारगेट करोगे, यानी कि सभी। ठीक है, और आप अपना मेन जो कीवर्ड है उसको सामने रखोगे। देखो ना, इसमें एक तो ये हल्की वाली क्वालिटी है और एक अच्छी वाली क्वालिटी, दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, हम्म। इसकी बात करें तो ये जो है उसने अच्छा, इसमें 2 से 3 किस्म की वेरिएशन है। ये मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ ये वाली प्रोडक्ट ना यूके मार्केट में। तो आप ये मीटू लिस्टिंग करके कर रहे हैं या अपनी आपने लॉन्च की है ये? हमारी अपनी लॉन्च हुई है ये ना। अच्छा, सही सही। तो इसमें आप 2 वेरिएशन भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। ये चलने वाली प्रोडक्ट है। आप इनेबलर्स और ईसी वाले क्या कहते हैं कि आप 4 से 5 वेरिएशन जो है वो एटलीस्ट आप 4 ही रखो, 4 से ज्यादा ना रखो, क्योंकि आपका जो है जो बजट होता है उसी की बेस के ऊपर ही सब कुछ लाई करता है। ठीक है, अब हमारे पास बजट जो है इतना है कि हम 10 वेरिएशंस भी लॉन्च कर सकते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। हमें इतना पता है हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल भी आ रही है, उसके उसके ऊपर सब कुछ आ रहा है। तो आज मैं आपको अच्छी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं आपको जो है लेक्चर दूंगा।
अच्छा, पहले अच्छे वाली की समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो आपको फर्क करना भी समझाऊंगा अच्छे वाली में और बुरे वाली में किस तरह से हम फर्क करते हैं। अच्छा, ये तो आई थिंक मेरे मेन पेज के ऊपर करना था इसको। अच्छा, इसके ऊपर हम चलाएंगे एक्सरेज को। अच्छा, अभी ये हमें जो है रिजल्ट शो करवा देगा। इसके ऊपर रिव्यूज जो है वो अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि रिव्यूज कितने हैं इसके ऊपर, ठीक है, और इसके ऊपर जो सेल है वो कितनी है, ठीक है, आपने उसको सेटिस्फाई करना है। पहले मैं आपको क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अब मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे कहा कि मुझे अच्छे वाली प्रोडक्ट चाहिए, उसके ऊपर बेशक थोड़े बहुत रिव्यूज आई हो लेकिन मुझे सेल जनरेट करके दे, ठीक है। तो मैंने उसको प्रोडक्ट दे दी ये वाली, ठीक है। तो तकरीबन हम इसको 3 से 4 साल से जो है इसको सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो वेरिएशंस थी वो इसमें मैंने पुट करवाई क्योंकि उसका बजट काफी हाई था और उसका अपना स्टोर है। जिस बंदे का अपना स्टोर हो पेट सप्लाई से रिलेटेड, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो क्राइटेरिया को जो है मैच करता है या नहीं करता। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं एक चीज ये कि टॉप टाइटल में कल मैं बात कर रहा था कि आपका जो कीवर्ड है वो टॉप 5 में लाजमी आना चाहिए। अच्छा, टॉवल कहते हैं इसको, डॉग टॉवल भी कहते हैं, डॉग ये लिखा हुआ है, टॉवल ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी डॉग आ रहा है, यहाँ पर भी डॉग आ रहा है और यहाँ पर डॉग टॉवल भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से रीड करना नहीं आ रहा तो आप क्या करो, एसएन के ऊपर इस तरह से क्लिक करोगे तो आपको सारी समझ आने लग जाएगी कि ये वाकई वो वाली प्रोडक्ट है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा डेटा फैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम बाकी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कैटेगरी है ना वो आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कैटेगरी में फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पेट सप्लाईज कैटेगरी है इसकी और इसमें देखा जाए तो सबके सब एफबीए वाले हैं और एक जो है एमएफएन वाला है, ठीक है, मर्चेंट फुलफिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। मैंने आपसे कहा था कि सेल्स जो है सबकी तकरीबन 600 प्लस होनी चाहिए, सॉरी 400 प्लस होनी चाहिए सबकी। अच्छा, यहां पर मैं देखूं पहले वाला जो है वो तकरीबन 5000 के करीब, फिर 940, फिर डिक्रीज कर गया तो 22, फिर 51, उसके बाद फिर 3000, फिर 800, फिर 350 के करीब है, फिर 950। अगर एवरेज हम निकाले ना टॉप 10 की तो 1 2 3 3 उसके 1 2 3 4 5 6 तकरीबन जो एवरेज है उसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 400 से ऊपर ही आ रही है सबकी, ठीक है। आप टॉप 10 को स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर वाले भी हाँ देखेंगे। हाँ, स्पॉन्सर वाले जो है सेल्स के हिसाब से देखेंगे हम, ठीक है। स्पॉन्सर वाले देखेंगे, लेकिन आप उनको देखो ना, ये ग्राफ देखो उनका, ये वाला, ये ग्राफ की बात करता हूं मैं। स्पॉन्सर वाले आप देखोगे लेकिन उसको आप काउंट नहीं करोगे। अगर उसकी सेल कम है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, अगर उसकी सेल ज्यादा है, क्राइटेरिया से मैच कर रही है, फिर आप समझ लो कि उसको आपने काउंट करना है लाजमी। आप एवरेज रिव्यूज भी देखो ना कि 5000, 3000, 800, 900, ठीक है, इतनी सेल जनरेट कर रहा है। और नीचे जब जाएं हम 808, उसके बाद फिर 900, ठीक है, फिर 200, 250, फिर उसके बाद कुछ कम, ठीक है, फिर 300, तकरीबन एवरेज जो है सबकी 300 से ऊपर है, ठीक है। तो 300 से ऊपर है और उसके ऊपर जो रिव्यूज हैं वो भी आप देख लें काफी ठीक है, 400 से लेस हैं, ठीक है। और ये डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। जब मैंने इसको हर वीक या हर दूसरे वीक में अपनी प्रोडक्ट्स की जो है एनालिसिस करता हूँ, कभी इंक्रीज कर रहे होते हैं, कभी डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आपकी सही जा रही है। उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजिंग जो देनी होती है रिव्यूज के हिसाब से देनी होती है। अच्छा, वो हम एडवर्टाइजिंग वाले टॉपिक में सारा कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने कैटेगरी देखनी, उसके बाद टोटल यहाँ पर जितने भी आएंगे सेलर वो सारे सारे एफपीए वाले होने चाहिए, ठीक है। प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। प्राइस अगर आप देखें तो तकरीबन 18, 11, 13, तकरीबन 20 से लेस है सबकी, तो इसका मतलब ठीक है। अगर 30 से लेस भी हो तो भी ठीक है, 30, 25 इतनी रेंज में ये प्रोडक्ट सेल होती है। अच्छा, सेल की बात करते हैं तो एवरेज सेल इसकी 350 के करीब आती है सबकी, जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे,
अच्छा, उसके बाद सेल ग्राफ देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कभी कभी ऐसे भी तो हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं कि जो इसका मेन कंपटीटर जो पहले नंबर वन पे जेनरिक, उसकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सारे सेलर्स से तो वो थोड़ा सा डोमिनेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस पे भी डोमिनेंट, तो हाँ कभी कभी बिल्कुल हम इस पे बिल्कुल, भी रिजेक्ट कर देते हैं हम इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। अगर ब्रांड डोमिनेंट आ जाए, आप देखें ना यहाँ पर भी ये ब्रांड आ रहा है, स्पॉन्सर किया हुआ है जी उसने जी, और अलग से किया हुआ है, दोनों की सेल सेम है, ठीक है। सही। ये उसमें ब्रांड दो बार नहीं आ रहा। ये जो टूल है, ये कभी कभी आपको जो है एक ही ब्रांड को दो बार तीन बार दिखा देता है। जब आपको सेम नजर आए ना यहाँ पे सेल, अगर यहाँ पे हो ना 4,000 तो यहाँ पे हो 5,000, फिर तो हमें समझ आती है कि ये ब्रांड डोमिनेंट है। ठीक अदरवाइज ठीक इसको देखा जाए तो ये ब्रांड डोमिनेंट नहीं है। ये टूल्स जो है 70% एक्यूरेट होते हैं। जंगल स्काउट को मानते हैं कि 75% आपको बताता है। और इन इन दोनों में तकरीबन लिटिल बिट फर्क है, 5 से 10% का, ठीक है। अगर हम और जंगल स्काउट, ये जो रैंकिंग दी हुई है ये क्या चीज रैंकिंग है? कहाँ पे, ये जो 1 2 1, ये देखें, ये जो बाय बॉक्स के ये आगे रैंक दिया ये। ये रैंक नहीं है, ये सेलर, इसके साथ जो सेलर है ना, मतलब 2 सेलर जी जी, इसके वो साथ हैं, 10 सेलर ठीक इसके है, साथ हैं जो होलसेल करते हैं ना, ठीक है, सही। आप वो काउंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एफबीए की फीस जो है वो, अच्छा मैं आपको एक और बात जो है, जो प्राइवेट लेवल में आपको समझाते हैं कि आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है, आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है, आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, वो सारा मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। वो आपको प्राइवेट लेवल में सिखाया जाता है बूट कैंप के स्टूडेंट्स को, लेकिन मैं आपको इस बैच में कवर करूंगा प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक जो है उसमें सारा। अच्छा, सेल ग्राफ अगर देखा जाए तो सबका तकरीबन दरमियाना है, कभी डिक्रीज कर रहा है कभी इंक्रीज कर रहा है। तो यूके मार्केट में जिस प्रोडक्ट की सेल जो है ज्यादा होती है ना, उसका जो सेल ग्राफ है वो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर दो। उसके बाद रेवेन्यू की बात करते हैं तो सबका तकरीबन 6,000 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर दो नजर आ रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर वाले हैं। जब इनकी सेल और इनका रेवेन्यू कम होता है ना, तब हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको स्किप करके 12 तक या 14 तक आप देख लो, ठीक है, और उसकी एवरेज निकाल लो। एवरेज जितनी आ रही होगी आप अपने क्लाइंट को बताओ कि एक महीने में आपका जो रेवेन्यू है वो इसके करीब करीब जनरेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एवरेज रेवेन्यू ये बता रहा है कि 7,457 पाउंड, ठीक है, सबका एवरेज निकाल के। तो अगर आप इसको लॉन्च करते हो तो आपको पहले और दूसरे महीने कितना रेवेन्यू मिलेगा, आप इसको 5,000 कर लो, ठीक है। पहले महीने के लिए 5,000 कर लो, उसके बाद जब आपके पास सेल आने लग जाएगी तब ये 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, और आफ्टर 4 मंथ ये जाके 15,000 के लेवल को टच करेगा, 4 मंथ्स। और अगर अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई होगी आपकी तब आप टॉप 5 में भी आ सकती हो आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। इतना टाइम लगता है आपको, प्रॉफिट आपको। जो फर्स्ट जब आप पीएल लॉन्च करते हैं तो फर्स्ट मंथ जो होता है वो तो हनीमून पीरियड होता है, उसमें बिल्कुल वैसे भी जो है वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग भी होती है, जो मतलब खुद ही अमेज़न उसको थोड़ा बूस्ट करता है। बिल्कुल बूस्ट तो तो करता उसमें है। उन दिनों में आपको हाँ, पीपीसी चलाने चाहिए, पीपीसी और गिव अवेज देने चाहिए आपको, दोनों ठीक। सेम काम। बट फर्स्ट जो 15 डेज होते हैं ना, वो आपके हनीमून पीरियड के होते हैं। उनमें ठीक आपको ठीक। जो है अपनी प्रोडक्ट को वो गिव अवेज के थ्रू भी करना चाहिए। आपको उसका जो लिंक है जो आप पिक्सल फाइल से क्रिएट करते हो, ठीक है, उसको आगे आगे लोगों में जो है, जो रिवाइवर्स होते हैं, जो बायर होते हैं, उन तक आप प्रोक्सी मार्केटर्स के थ्रू आप उन तक जो है वो सेंड करवा सकते हो। अच्छा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन तकरीबन रिजेक्ट है, ठीक है। अगर रिव्यूज की बात करें, पहले वाले के रिव्यूज ज्यादा हैं, दूसरे वाले के रिव्यूज भी ज्यादा हैं। अच्छा, इसके काम में फिर इंक्रीज करके फिर इंक्रीज करके फिर इंक्रीज करके, अच्छा, टॉप 10 को प्लस करके जब आप इसके एवरेज रिव्यूज निकालोगे तो वो कोई इस तरह से आएंगे 550, 600, यानी कि डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है। इसके रिव्यूज यहाँ पे जो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से टॉप 10 में 2 लोग अगर ऐसे आ जाए जिनका 1000 से अबव हो, तब आपकी प्रोडक्ट माना जाता है कि उसको अप्रूव कर दिया जाए।
अगर तकरीबन 3 या 4 का 1000 से ऊपर आ जाए तो वो प्रोडक्ट आप रिजेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इस वे में अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट जो है रिजेक्ट है। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट जो है वो जिद करता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट दो जो सेल जनरेट कर रही है और 1 महीने के उसके ऊपर 300-400 रिव्यू वेलोसिटी आ रही है उसके ऊपर, तो वो प्रोडक्ट मुझे दे दो आप। अच्छा, आप वो प्रोडक्ट उसके बारे में सारे आप उसको जो है अपने एनालिसिस करके बताओगे कि ये हमारे क्राइटेरिया से यहाँ से मैच कर रही है, यहाँ से मैच नहीं कर रही। ठीक है, अगर देखा जाए एवरेज रिव्यूज को तो वो तो बिल्कुल ठीक है, क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ लेस होना चाहिए ना। हमने टॉप 10 में से किसी कंपेटिटर को पकड़ के उसी को टारगेट करना है। ठीक है, अब मैं जैसे इसकी बात कर लेता हूँ ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको पकड़ के इसी के ऊपर एनालिसिस करके चाइना में से इसी को ही लॉन्च करता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं इसके ऊपर 1000 से ज्यादा मुझे रिव्यूज चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर। इसको पहले पेज पे लाने के लिए इसके ऊपर ब्लीडिंग भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो मैं इसमें से कौन से वाला पकड़ूंगा जिसके रिव्यूज कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो वाली प्रोडक्ट देनी है जिसके रिव्यूज कम होंगे। अगर सबके ही 200-250 हैं और सेल उसकी जनरेट हो रही है यहाँ पे 400, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए गोल्डन प्रोडक्ट है और विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, आप ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करो जिसके यहाँ पे 200, 250, 400 या 500 हो टॉप 10 में रिव्यूज। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल है 300, 350 हो तब भी ठीक है। वो वाली प्रोडक्ट आपकी इजीली सेल भी हो जाती है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट भी मिलता है आपको, उसके ऊपर ब्लीडिंग भी कम रिक्वायर्ड होती है और वो प्रोडक्ट आप इजीली सेल आउट भी कर सकते हो। और प्राइस जो है उसकी मोस्टली अगर देखा जाए तो 12 to 18 पाउंड्स के दरमियान होती है यूके मार्केट में। अच्छा, ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव है और हमें जो सेल है वो भी जनरेट करके दे रही है। ठीक है, और हमारा अपना स्टोर है इसका, जो डॉग टॉवल्स हैं इनसे रिलेटेड हमारा अपना यूके मार्केट में एक स्टोर है। ठीक है, और ब्रांड नेम है, उसी ब्रांड के नेम से हमने स्टोर जो है ओपन किया हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांड नेम आपका शुरू में आता है वही आपके स्टोर का नाम भी होता है। ठीक है, तो ये डॉग से रिलेटेड, ठीक है, डॉग्स बॉल्स हो गई, डॉग्स कैप हो गई, ठीक है, डॉग्स रोब्स, डॉग्स टॉवल्स, इससे रिलेटेड हमने जो है अपना स्टोर बनाया हुआ है, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो मेरा जो क्लाइंट है वो तो 3 से 4 साल से काम कर रहा है इस मार्केट में, तो वो उसको सारा आइडिया है और उसको डिफरेंट वेरिएशंस में जो मैंने उसको बताया उसी हिसाब से हमने लॉन्च भी की। अच्छा, अगर आप इनेबलर्स को देखें तो वहां पर भी 2-4 एक्सपर्ट्स हैं उनके जो पेट सप्लाईज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लोग काम करते हैं जिनका बजट 15 के पाउंड्स होता है। अगर कोई 10 के पाउंड्स वाला है तो वो इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता। वो कौन सी वाली प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा जिसके यहाँ पर रिव्यूज जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया 200, 250, 400, 500 हो टॉप 10 में यहाँ पे। ठीक है, और डे बाय डे डिक्रीज कर रहे हो। आपकी प्रोडक्ट कब यानी कि रिजेक्ट होती है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, डे बाय डे आपने चेक करना है आपकी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो डिक्रीज करने चाहिए, एवरेज रिव्यूज। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि 400-500 होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। रिव्यूज डिक्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि एक दफा जो रिव्यू आ गया क्या वो डिलीट भी हो जाता है? नहीं, मैं आपको अप्रूव जो प्रोडक्ट होती है वो कब की जाती है, कब रिजेक्ट की जाती है, उसका मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने तो काफी प्रोडक्ट्स जो है अप्रूव भी किए हैं, रिजेक्ट भी किए हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्यों रिजेक्ट करते हैं उसको, क्योंकि उसको जो रिव्यूज हैं अब आपने मुझे एक प्रोडक्ट दी कि इसको जो है अप्रूव कर दो, आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दी। अब मैं आया हूं, मैं उसको देख रहा हूं, मैंने उसी कीवर्ड को सर्च किया, एक दिन मैंने सर्च किया, अगले दिन मैंने उसको सर्च किया, फिर एक वीक के बाद मैंने सर्च किया उसको। मुझे पहले लग रहा था इसकी जो रिव्यूज हैं अगर इंक्रीज कर रहे हुए, अभी तो 377 है, मैं एक वीक के बाद देखता हूँ ये 477 है, इस प्रोडक्ट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्राइटेरिया से मैच हो ही नहीं रही है। डे बाय डे इसके ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, मुझे पता है आने वाले वक्त में इसके ऊपर और इंक्रीज करेंगे और ज्यादा ब्लीडिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो हमने वो वाली प्रोडक्ट देखनी है जिसके रिव्यूज हैं डे बाय डे डिक्रीज होंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा, उसके बाद सेल्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल जो है डे बाय डे इंक्रीज करनी चाहिए। अगर यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, सबका यहाँ पे 300, 250 आ रहा है,
350 आ रहा है, 400 आ रहा है, 550 आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आपकी अच्छी जा रही है। उसको आप एक एक वीक के बाद भी चेक करें। अच्छा, मैं आपको प्रोडक्ट अप्रूव करवाने का एक इजी जो वे है वो बताता हूँ। आप फाइनल एनालिसिस कैसे करें। आज आपने प्रोडक्ट देखी, क्राइटेरिया से मैच कर रही है 80%, आप अगले दिन भी देखें, फिर देखें, आप फिर देखें। जब आपको पता लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है क्राइटेरिया के मुताबिक रिव्यूज उसके डिक्रीज कर रहे हैं, सेल इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और रेवेन्यू उसका जो है वो भी चेंज हो रहा है, रेवेन्यू भी उसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट विनिंग है, उसके 90% चांसेस हैं अप्रूव होने के, ठीक है। तो हमें ये कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व करनी चाहिए, प्रोडक्ट एनालिसिस कितना ऐसा करना चाहिए? मैक्सिमम 4 डेज, 4 डेज। अच्छा, एक और चीज भी आप देखिए, जैसे आपने ग्रुप में भी देखा होगा, एक्सट्रीम कॉमर्स के भी, अनेबलर्स के भी, हम लोग प्रोडक्ट जो है एक बंदा लगाता है तो एक तरह से वो फंस जाता है, कोई लोग उस पर इतनी डिबेट करते हैं। फिर आप अगर सनी अली को देखिए, उनका एक इंटायरली डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जब वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दिखा रहे होते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो उस इसमें इसके बीच में ना जरा सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ऐसा है कि नहीं है? कंफ्यूजन तो मुझे भी होती है जब सीनियर्स जो हैं जी सामने बैठ के प्रोडक्ट को देखते हैं, तो कंफ्यूजन सबकी होती है। अब हर कोई अपने वे में देखता है। अब मैं आपको इनेबलर्स की ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे क्लाइंट्स ने उनसे ली, ठीक है, उनसे लेने के बाद जब हमने एक वीक के बाद जब चेक किया, वो क्राइटेरिया के बाहर ही थी। 400 रिव्यूज आ रहे थे जब हमने बाय की $280 की। 1 वीक के बाद जब देखा 600 कुछ रिव्यूज थे उसके ऊपर, ठीक है, और वो थी भी किसी अहम ब्रांड की प्रोडक्ट जो हमने $280 में बाय की, ठीक है, उसके ऊपर रिव्यूज भी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो लिस्टिंग है वो भी तकरीबन नई थी सब लोगों की, डे बाय डे उसके ऊपर लिस्टिंग भी नई बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आप जब भी किसी बंदे से बाय करते हो तो उनका एक अलग मेथड होता है। अब मुझे नहीं पता, वहां पे स्कैमर्स होते हैं, वहां पे फ्रॉड होता है, क्या होता है। एनीवेज मैं तो आपको वही तरीका बताऊंगा जो आप जिससे आप सेटिस्फाई हो, जो आप आगे अपने क्लाइंट को डील कर सकें, उसको आप सेटिस्फाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट है, ये लाइव इसके एनालिसिस है, ठीक है। आपने उसको कब प्रोडक्ट का नेम शो करवाना है, आप उससे हाफ पेमेंट पहले ले लो, उसको प्रोडक्ट का नाम जो है वो आप बता दो, फिर आप उसे कहो कि आओ मेरे साथ लाइव, मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप उसको जब लाइव एनालिसिस करके दिखाओगी तो वो जो है खुद ही सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे। अभी हमारा फिलहाल ये वाली प्रोडक्ट है। हम जब भी प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं और आगे जब हम सेल करते हैं ना इसको, तो हम इस तरह की एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये हम सेंड करते हैं उसको, अपने क्लाइंट को, कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ से कीवर्ड जो है उसका टाइटल वगैरह हम मिटाकर इस तरह से भेज देते हैं, एक पीडीएफ फाइल बना के। ये भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा ये, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम ग्राफ है। इस तरह से हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है, इसके ऊपर आप जो है प्रॉफिट निकाल के दिखाते हो। अब ये देखें, ये यूके मार्केट की है, इसके ऊपर 32% है, ठीक है। ये सारा हम जो है एक्सप्लेन करते इसमें हैं। तो इसमें तो फिर हमें सोर्सिंग, इसको बनाने के लिए तो हमें सोर्सिंग भी करनी होगी, या हम सोर्सिंग के लिए सपोज्ड कोई भी इसका रेट डाल देंगे प्रोडक्ट का एफबीए कैलकुलेटर के लिए? हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको बताता हूँ, वो सारा सारा मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम आगे चले ना, ये वाला कवर कर लें, फिर हम सारा मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें आपने देखना है जो उसका वेट है वो क्या आ रहा है। वो तकरीबन 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्राइटेरिया के मुताबिक बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो तकरीबन जो फर्स्ट 4 हैं वो नई लिस्टिंग है, वो स्पॉन्सर में लगी हुई है, देख रहे हो आप, ठीक है। तो स्पॉन्सर वाली हम क्यों छोड़ते हैं, इसी वजह से छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जब देखें यहाँ नीचे, ठीक है, तो तकरीबन सभी नए हैं, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं जिसके ऊपर नई नई लिस्टिंग बनी होती है, अगर मैं नीचे तक जाऊं तो मुझे ऑलमोस्ट जो है सारे 220 के ही नजर आ रहे हैं, 2020 के। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन सेल तो जनरेट कर रही है, और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इसके ऊपर जो है रिव्यूज ये डिक्रीज हुए हैं। ये आपको 3 से 4 महीने के लिए Q4 जो है ना, Q4, इसमें काफी लोग जो है नई लिस्ट भी क्रिएट करते हैं, काफी पुराने वाले भी टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो Q4 में बहुत सारी जो सेल इसने जनरेट की है, ठीक है, क्योंकि सितंबर से लेके दिसंबर और जनवरी के एंड तक ये इस तरह की प्रोडक्ट्स काफी सेल होती हैं यूके मार्केट में।
अब हम नीचे नीचे जा रहे हैं तो ये 2017 वाला, फिर 2016 वाला यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको लिस्टिंग की जो है क्रिएशन डेट वो आपको पता लग जाएगी। इमेजेस की आपको ये इतना खास नहीं है, जो खास खास था मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका ये जो है एवरेज रेवेन्यू, ये आपका इंक्रीज करना चाहिए, ये रिव्यूज आपके डिक्रीज करने चाहिए। और यहाँ पर जो है रिव्यू काउंट, इसका मैंने आपको बता दिया कि 400 500 कोई नहीं, एक एक बंदा भी आ जाता है 1000 वाला तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर 2 भी आ जाते हैं तो इतना ज्यादा मसला नहीं है। अगर 3 आ जाए तो उसको आप रिजेक्ट कर दो। और यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी जब आती है, ब्रांड डोमिनेंसी में भी काफी सारी प्रोडक्ट्स जो है अप्रूव हो जाती हैं, लेकिन कब अप्रूव होती है? जब उनकी सेल कम होती है। अब हम यहाँ पर देखें, सपोज कर लो आप ये भी जेनेरिक है, ये भी जेनेरिक है और ये भी जेनेरिक है, और 5000 की सेल, फिर 4000, फिर 3000, इस तरह से जब आप सपोज करते हो ना, तो ब्रांड डोमिनेंसी भी आ गई वहां पे, और वहां पे सेल भी इंक्रीज कर रही है। बाकी सारे जितने भी लोग हैं नीचे, उनकी सेल काफी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल सिर्फ 2-3 लोग ही उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं वो सिर्फ 200 300 या 400 का ही प्रॉफिट बना रहे होंगे, बाकी नहीं। तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इस हवाले में आपकी जो प्रोडक्ट है ब्रांड डोमिनेंसी में रिजेक्ट होती है। आपकी प्रोडक्ट ब्रांड डोमिनेंसी में कब अप्रूव की जाती है? जब आपकी सेल उस ब्रांड की कम हो और बाकियों की ज्यादा हो, या उसकी जो सेल है बाकियों के साथ तकरीबन अगर यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो ऊपर एक ब्रांड है जेनेरिक, उसकी 400 की सेल है, और नीचे भी जेनेरिक है, उसके नीचे भी जेनेरिक है, 400, फिर 100, फिर 50। इस सूरत में भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूव किया जाता है। अब इनेबलर का जो नया क्राइटेरिया आया है उसको हम देखें तो उसमें उन्होंने ब्रांड डोमिनेंसी उसको अप्रूव कर दिए। उन्होंने वहां पे लिख दिया कि ब्रांड डोमिनेंसी होगी तो आप प्रोडक्ट को अप्रूव कर दो, और उन्होंने जो सर्च वॉल्यूम है वो भी तकरीबन 2000 तक कर दिया। ठीक है, आप ये देखिए ना कि अगर हम एफपीए होलसेल की प्रोडक्ट देखें तो वो तो हमेशा ब्रांड के साथ ही होती है, ऐसा ही है ना? हाँ ब्रांड के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंसी नहीं ना होती। लेकिन बड़ा बड़ा ब्रांड ना हो, नॉर्मल ब्रांड हाँ और बिल्कुल, डोमिनेंट। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा, अभी हम क्योंकि चलते मैंने हैं। मैंने मैंने एक जगह देखा था कि अगर बड़ा ब्रांड भी हो तो फिर भी कभी ना कभी बाय बॉक्स जरूर आ ही जाता है, ऐसा है पॉसिबल? अगर आप मीटू करते हो तब आपके पास बाय बॉक्स आता है बड़े ब्रांड के साथ। ठीक ठीक ठीक, सही, थैंक यू। अच्छा, अभी हम चलते हैं, जंगल स्काउट जो है उसको रन करते हैं। ये मुझे ज्यादा दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा इसको, जो टूल्स हैं उसको ना। आप हमें ना टूल्स के लिए भी कोई रिलायबल सोर्स बताइएगा जहां से, मतलब अक्सर टूल्स या तो मसला करते हैं, तो वो भी आप हमें बताइएगा कि हम कहाँ से परचेज करें। मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप में, मैं वो दोबारा कर दूंगा, आप उनसे बाय कर लो। उनके 4500 में सारी जो जितने भी टूल्स हैं ऐसे ही हैं, सारे अच्छी वर्किंग करते हैं, आप उनसे ठीक बाय कर लेना। अच्छा, जितनी देर में ये जो है रन होता है, मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल दिखा देता हूँ प्रोडक्ट की। ये बुक मैंने आपको भेजी थी, आपको मिल गई है ना? जी। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम देखते हैं जंगल स्काउट को। जंगल स्काउट की मैंने यहाँ पे जो एक एग्जांपल वो रखी हुई है, वो बिल्कुल 100% मैच करती है क्राइटेरिया से। आपकी जो प्रोडक्ट है वैसी होनी चाहिए। अगर वैसी है तो वो आपकी $500 तक भी सेल हो सकती है, लेकिन आप वैसी प्रोडक्ट मिलती तो नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो काफी अच्छा होता है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूं। अच्छा, जंगल स्काउट को जब हम रन करते हैं ना तो हमें इस तरह का एक ग्राफ नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए जो अहम है वो ही सेम बिल्कुल, यहाँ पे टाइटल नेम जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये भी फेस मास्क है, ये भी फेस मास्क है, ये भी फेस मास्क, ये भी फेस मास्क। तकरीबन टॉप 5 में कीवर्ड आ रहा है मेरे वाला। अच्छा, ब्रांड की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन कोई भी ब्रांड जो है डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आपको एवरेज प्राइस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। आपको एवरेज सेल जो है एक महीने की वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। 85% इसको इसी वाले कहते हैं कि ये एक्यूरेट है।
अच्छा, उसके बाद जो एवरेज रिव्यूज हैं इसके, ये यूएसए मार्केट में ये प्रोडक्ट ना, यूएसए मार्केट में आपके एवरेज रिव्यूज 600 से लेस होने चाहिए और यूके में 500। ठीक है। अच्छा, एवरेज रिव्यूज की बात करते हैं तो ठीक है, एवरेज रिव्यूज भी। और यहाँ पर टोटल रिव्यूज का जो ये कॉलम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2, 6, फिर 62, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद जो है आपको 5, इस तरह से, यानी कि कोई 100 से ऊपर है ही नहीं। आपकी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए। आजकल बहुत तो अच्छी प्रोडक्ट। हाँ, आजकल तो ऐसी प्रोडक्ट मिलती नहीं है जिसके ऊपर ऐसे रिव्यूज हों। ठीक है। और लेकिन कोरोना रिलेटेड है ये, मगर हाँ, कोरोना से रिलेटेड तो है बिल्कुल। है ना। कोरोना का सीजन भी तो आप देखें ना, 6 से 7 महीने रहा है, और हर दूसरे बंदे तो ने कितना रेवेन्यू तो जनरेट किया। हमें तो कहा गया कि आप कोरोना रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ना करें, नहीं कंसिडर नहीं, ये करें। जस्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल ठीक बता रहा हूँ है। मैं आपको। हाँ, ये नहीं कह रहा कि ठीक। कोरोना अफेक्टेड हो। कोरोना वाली तो एक सीजनल में आ गई ना, तो सीजनल प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाते। सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, रेवेन्यू की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू नजर आएगा। ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तकरीबन टॉप वाला जो है 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, तकरीबन सबका लाखों में है, तो विनिंग प्रोडक्ट है कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट आपको सीजन में ही मिलती है, सीजन सेट की नहीं मिलती। सीजनल प्रोडक्ट्स हैं जो 2 से 3 महीने में ऐसा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन क्लाइंट क्या करते हैं, 5,000 6,000 की इन्वेंट्री मंगवा ली। ठीक है। कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो सीजन में वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, और नुकसान भी आपको पहुंच सकते हो उससे। तो इसीलिए आप सीजनल प्रोडक्ट्स जो है उनको रिजेक्ट कर देते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो दिल्ली की सेल 400, 500, 600 तक जा रही है। इसकी मंथली सेल जो है हजारों में है। तो इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी। इस तरह नहीं है तो आप इसका 50, आप इसको आप टारगेट रखिए माइंड में, आप प्रोडक्ट को सर्च करें। आप 100% नहीं तो आप 50% तो पहुंचेंगे प्रोडक्ट के ऊपर कि आपको ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। जहां पे आपको यहाँ पे लाखों में नजर आ रहा है, 4 लाख नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे 40,000 वाला मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 7 रिव्यूज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 70 वाला मिल जाएगा, 170 वाला मिल जाएगा। लेस देन 500 यहाँ पे अगर आ जाए सब के सब तो भी ठीक है। अगर सब के सब आ ही हजारों में रहे हैं यहाँ पर, तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है मैंने। अच्छा, चलते हैं। अभी हमारा जंगल स्काउट जो है उसको मैं देखता हूँ, मे बी रन हो गया हो। अच्छा, इसमें जो है अभी, अच्छा यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा नीचे, अभी जंगल स्काउट जो है उसको अपडेट किया गया, तो आपको हर प्रोडक्ट के नीचे जो है ना ये इस तरह से शो होगा। यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हो। अच्छा, अभी ये रन हो रहा है तो डाटा फैच करता है, हम इसको देखते हैं। हमें जंगल स्काउट वेब और एक्सटेंशन दोनों चाहिए होंगे, या एक्सटेंशन काफी होता है? अच्छा, तो यहाँ पर एवरेज रिव्यूज जो हैं उनको देखा जाए तो ठीक है क्राइटेरिया के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद प्राइस जो है वो भी तकरीबन ठीक है। एवरेज मंथली सेल्स वो भी ठीक है। इसका मतलब है क्राइटेरिया से जब ये तीनों चीजें आपकी क्राइटेरिया से मैच कर दें तो आप इसको 50 मार्क्स दे दो कि आपकी प्रोडक्ट जो है 50% एक्यूरेट है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो, ये यहाँ पे रिव्यूज में, ठीक है, तब आप इसको इन रिव्यूज के आप जो है तकरीबन अपने माइंड में 10 मार्क्स इसके आप रख लो, 10 मार्क्स। ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने आपको लास्ट उसमें एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपके 400, 500, 200, 250 होना चाहिए। ठीक है। अगर 1,000 वाला आ जाता है